आओ बताऊं तुम्हें चंदे का धंधा है नहीं प्यारे, ये मामूली फंडा। चलो गया। प्रणाम अलैकुम दोस्तों। हमारे बुजुर्गों ने गुप्त दान को सबसे बड़ा दान बताया है। कहा गया है कि दान दीजिए तो ऐसे दीजिए कि एक हाथ दे और दूसरे को खबर भी ना हो। अब बीजेपी चूंकि संस्कारी पार्टी है और बुजुर्गों का उनकी राय का बड़ा सम्मान करती है, जैसे आडवाणी जी और जोशी जी का कर रही है, तो बुजुर्गों की नसीहत मानते हुए बीजेपी सरकार ने फैसला किया कि अगर कोई चाहे तो चुनावी चंदे को भी गुप्त रूप से दे सकता है। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यानी चुनावी बॉन्ड्स का सिस्टम लाया गया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि अब तक के चंदे की सारी डिटेल्स दीजिए। डिटेल्स देनी थी स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक को डिटेल्स देने में कितनी दिक्कत होती है यह तो हर भारतीय जानता है। तो पहले स्टेट बैंक ने डिटेल्स देने में आनाकानी की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो आधी अधूरी डिटेल्स दे दी। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट फिर से डंडा चलाए, कुछ खुराफाती लोगों ने इन अधूरी डिटेल्स में ही बड़े बड़े घोटाले खोज निकाले। इसमें ऐसी कंपनियां हैं जिनका कुल कारोबार है 500 करोड़ और चंदा दे चुके हैं 1000 करोड़ से ज्यादा का। इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन पर आज ईडी या इनकम टैक्स का छापा पड़ा और अगले 1-2 हफ्ते में उन्होंने बहुत बड़ा चंदा दे दिया। एक ग्रुप ऐसा भी है जिसने अपने सालाना मुनाफे का 100 गुना दान दे दिया। कौन कहता है कि धरती दानवीरों से खाली है? इससे पहले कि हम इस महा घोटाले की डिटेल्स में जाएं, आइए जान लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का या चुनावी बॉन्ड्स का सिस्टम काम कैसे करता था। दरअसल इसके तहत स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाओं में चुनाव के समय चुनावी बॉन्ड्स मिलते थे। ये 5 तरह के होते थे: 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी बैंक जाकर चाहे जितने बॉन्ड्स खरीद सकती थी। तो आप स्टेट बैंक जाइए, बॉन्ड खरीद लीजिए। बॉन्ड में कोई नाम नहीं लिखा होता था कि किसने खरीदे हैं, किसके लिए खरीदे हैं, सिर्फ बैंक को यह पता होना था, और बैंक ये जानकारी किसी को देता नहीं। तो बॉन्ड खरीद लीजिए, और बॉन्ड खरीदने के बाद आप अपने ड्राइवर से या किसी व्यक्ति से कहिए, भाई मुंह पे साफा बांध के या मास्क लगा के फला पार्टी के ऑफिस में जाइए और चुपचाप ये बॉन्ड देके भाग आइए वापस। जैसे क्रिसमस पे सांता क्लॉज आता है ना, चुपके से खिड़की से या रोशनदान से बच्चों के लिए गिफ्ट गिरा देता है। तो जैसे बच्चों को पता नहीं चलता कि सांता क्लॉज कौन है, वैसे ही बॉन्ड पाने वाली पार्टी को पता नहीं चलेगा कि सांता कौन है। यह प्रोविजन था, यानी बॉन्ड किसने दान दिए हैं। अब पार्टी इस बॉन्ड को स्टेट बैंक में जमा करा के इसे भुना लेती थी, यानी कैश करा लेती थी, जैसे हम चेक या ड्राफ्ट को कैश कराते हैं। बस एक फर्क होता था कि हमें पता होता था कि चेक किसने दिया है, लेकिन पार्टी को ऑफिशियली ये पता नहीं होता था। इसलिए कोई पूछे तो पार्टी ये कह सकती थी कि भाई चंदा तो मिला है, कितने का मिला है ये पता नहीं है। नहीं, ये भी पता है, लेकिन किसने दिया है ये पता नहीं है। यानी देने वालों को तो पता रहेगा कि मैंने दिया है, लेकिन लेने वाले को पता नहीं चलेगा कि किसने दिया है। यानी चंदा लेने वाली पार्टी हर तरह की जिम्मेदारी से, जवाबदेही से मुक्त रहेगी कि भाई हमें क्या पता कि चंदा देने वाला कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ब्लैक मनी है कि वाइट है, काला बाजारी करता है या हर महीने गुजरात के पोर्ट्स पे जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं वो उसी के हैं, ये डकैती का पैसा है या फिरौती का पैसा है, हलाल की कमाई है या हराम की है, हमें क्या पता। अगर चंदे के एवज में चंदा लेने वाले को सरकार से कोई फायदा मिला है तो ये एक संयोग है, हमें क्या पता कि किसने चंदा दिया है। तो ये था चुनावी बॉन्ड्स का घन चक्कर। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चंदा लेना है तो उसकी जवाबदेही भी लेनी पड़ेगी। ये सांता क्लॉज का खेल लोकतंत्र में नहीं चलेगा। बहरहाल अब आते हैं चंदे के धंधे की डिटेल्स पर। अब तक स्टेट बैंक ने जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक 12,700 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स भुनाए गए हैं। इसमें से 2,500 करोड़ का हिसाब मिसिंग है, वो अलग है। इस 12,700 करोड़ में से 6,000 करोड़ से ज्यादा अकेले बीजेपी को मिले हैं। देश की सबसे पुरानी और आज की नंबर 2 पार्टी कांग्रेस को 1422 करोड़ मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को उससे ज्यादा 1610 करोड़ मिले हैं। ये तो आम बात है। कुल 1300 से ज्यादा कंपनियों ने चंदा दिया है, लेकिन इसमें भी आधा चंदा 20-22 कंपनीज का ही है, यानी बड़ा चंदा ज्यादा आया है। और सुनिए, 1000 के बॉन्ड्स बिके हैं कुल 132, 1 लाख वाले मिले बिके हैं 2228 और 1 करोड़ वाले बिके हैं 11,671, यानी बड़े चंदे का बड़ा धंधा। लेकिन यह भी कोई खास जानकारी नहीं है।
खास जानकारी यह है कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, और इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कुल 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। 1368 करोड़ एक कंपनी ने। आपने नाम सुना था इस कंपनी का? इस कंपनी का कुल कारोबार शायद 500 करोड़ के आसपास भी नहीं है, और इसने चंदा दिया है 1368 करोड़। और भी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं। तो ये पैसा किसका है, ये एक सवाल है। दूसरी चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से कम 14 के खिलाफ सेंट्रल या स्टेट की एजेंसीज ने कार्रवाई की थी, और ज्यादातर मामलों में कार्रवाई के तुरंत बाद अगले कुछ हफ्तों या महीनों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में चंदा दिया गया। अब किसे दिया गया यह हम नहीं जानते, ये रिकॉर्ड्स अभी मिले नहीं है, लेकिन इसे हम कहेंगे चुनावी चंदे का फिरौती मॉडल। एक और सुनिए, अक्टूबर 19 में मेघा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी के तमाम दफ्तरों पर दनादन इनकम टैक्स के छापे पड़े। तब से अब तक इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ रुपए का दान दे दिया है। पता नहीं किसको दिया है। 10 नवंबर 22 को अरविंदो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था। इसके 4 दिन बाद 15 नवंबर को अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लिए, फिर पता नहीं किसको दिए। ऐसे ही 13 नवंबर 23 को डॉक्टर रेड्डीज नाम की दवा कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। 4 दिन बाद इन्होंने भी बॉन्ड्स खरीद लिए। एक कंपनी थी शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स। इसके जो लोग थे वो बड़े सुस्त निकले, इनको मामला समझने में, सेटिंग करने में थोड़ा देर लगी। इन पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा 20 दिसंबर 23, और इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे 3 हफ्ते बाद यानी 11 जनवरी 24 को। वेरी लेजी फेलो। इसी तरह हल्दिया एनर्जी लिमिटेड वाले पहले भी छोटा चंदा देते थे। इन्होंने कुल चंदा दिया 377 करोड़, लेकिन इस 377 में से 350 करोड़ से ज्यादा का चंदा तब दिया गया जब मार्च 2020 में इनके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। तो ये थे चुनावी चंदे के फिरौती मॉडल के कुछ सैंपल। अब हम बात करेंगे प्रीपेड चंदे पर, यानी पहले चंदा फिर धंधा। इसके भी कई उदाहरण हैं, एक आपको बताते हैं। एप्को इंफ्रा नाम की कंपनी ने 10 जनवरी 2022 को बॉन्ड्स खरीदे, और संयोग से 2 हफ्ते बाद ही यानी 24 जनवरी को मुंबई में वर्सोवा सी लिंक बनाने का ठेका उन्हें मिल गया। ठेका था सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए का। तो कौन कहता है कि कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है? तुरंत भी मिल सकता है। बहरहाल ये था प्रीपेड चंदा। दूसरा होता है पोस्ट पेड चंदा। इसमें प्रोजेक्ट या ठेका मिलने के बाद पार्टी को चंदा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण है, मैं उदाहरण छोड़िए यार, जितना बता दिया है उतना ही समझ लीजिए, और इस वीडियो को फिर से देखकर समझकर आगे बढ़ा दीजिए बस।